देखिए, अगर बहन जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनती हैं तो सिर्फ किसान ही नहीं, इस देश का हर वर्ग जिसको जो अधिकार है उसको मिलेंगे, ये हमारे को पूरा विश्वास है। भरोसा है बहन मायावती पूरा भरोसा है कि बहन मायावती के ऊपर भी चर्चा हो देश में, कहे कि भाई खुलकर 24 में प्रधानमंत्री के लिए वोट करेंगे, ये समाज तैयार है। हमारा अंदर से सारा समाज पूरी तरह से एकजुट है और हम लोग जो तैयार हैं बहन जी को लाने के लिए। लेकिन यहाँ की जो मीडिया है वो जो है बिकाऊ मीडिया है, हमें कहीं से भी किसी भी तरह से दिखाते ही नहीं और इनकी चर्चा, इनकी तारीफ के पुल नहीं। जहाँ कहीं इनका दलितों का या बहन जी का नाम आता है तो बुराई तो ये खूब करेंगे, लेकिन ये तारीफ कभी नहीं कर सकते। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से दिल्ली में गतिविधियां तेज हो चुकी है, बीएसपी की बीएसपी मूवमेंट तेज हो चुका है, चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। तो चलिए सिख समुदाय से भी जरा चर्चा करेंगे कि क्या ये समुदाय पंजाब की अगर बात करते तो जिस तरीके से बादल परिवार के साथ इस समय बहन मायावती का गठबंधन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो कितना बेहतर होगा, क्या सिख समुदाय भी इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा, बड़ी चर्चा है। जिस तरीके से पंजाब की खबरें आ रही हैं, तो क्या गठबंधन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस बार क्या ये समुदाय खुलकर के बहन मायावती के समर्थन में आ रहा है? देखो, ये सिख समुदाय हमेशा से जुल्म के खिलाफ रहा है और यही विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की। हम जुल्म के खिलाफ लड़ते आए हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट रहेंगे और ये गठबंधन चलता रहेगा। आप जैसे इस समुदाय की अगर हम बात करते हैं, एक बड़ा वोटर है, पंजाब की बात करें, हरियाणा की या फिर यूपी में भी तमाम जगहों पर, क्या बहन मायावती के नेतृत्व में आप लोग आना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में मायावती को देखना? जी बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती का जो शासनकाल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये पूरे देश ने देखा है और ऐसा जो शासन आज तक किसी ने किया नहीं है। इसलिए हम बहन कुमारी मायावती के साथ पूरा समाज तैयार है, उनके साथ है हमेशा के लिए। क्या कहेंगे सर, 24 से सत्ता में बहन मायावती के लिए खुलकर इस बार अब समाज खड़ा हो रहा है वोट करने के लिए? अपना 100% भरोसा है कि मायावती जी अपनी सत्ता में आएंगे और हमारा पूरा समर्थन मिलेगा उनको सत्ता में लाने के लिए। जितना हमारे से कोशिश हो सकती है अपने समाज को जोड़ने के लिए, पूरा समाज जोड़ने की पूरी प्रयास कराया जाएगा। जिस तरीके से बहन मायावती को तोड़ने के लिए बार बार उन पर आरोप लगाए जाते हैं और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो बसपा के बारे में चर्चा ही नहीं करती है। बड़ा वोटर है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, क्यों डरते क्यों है मायावती से? मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमेशा बिकी हुई है, पैसे से खरीदी हुई मीडिया है। वो सिर्फ बड़े लोगों की बात दिखाती है, छोटे तबके की बात को दिखाती ही नहीं कहता है। उनका प्रमाण सिर्फ यही है कि कैसे भी मतलब छोटा समाज दबा रहे हमेशा के लिए, बड़े समाज की बात आगे बढ़े, छोटे समाज की बात आगे बढ़ा ही नहीं कहता है। उनका यही इरादा है देश में सब प्रधानमंत्री बन जाए, दलित समाज की बेटी नहीं बन। बस उनका यही इरादा आता है, सारा पेट का दर्द यही है। बस एक ही इलाज है उनका कि बस बड़ा आदमी आगे बढ़े, छोटा आदमी नीचे गिरता रहे। 24 घंटा मतलब मोदी का गुणगान करो, लेकिन मायावती पर चर्चा करने में जुबान हिल जाती है। हाँ, उनके लिए तो सिर्फ मोदी है, मोदी का कोई है ही नहीं आगे के लिए। बस मोदी का ही गुणगान, बस मोदी का गुणगान है। और समाज के इस बार खुलकर के मायावती के समर्थन में आ रहा है। मायावती के समर्थन में है समाज और हो सकता है बदलाव होगा 100% होगा। आप अपने समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने समाज के लिए उसको दूंगा कि हमारा समाज ज़्यादा आगे बढ़े और मायावती को सपोर्ट करे, जिससे आगे हमारा समाज और अच्छा बढ़े। और जो लोग अलग अलग बहकावे में लाते हैं, इसी पार्टियों से बढ़कर छोटे छोटे दल बने हैं जो बहुजन के नाम पर, उनके लिए क्या जवाब होगा आपका? मेरा जवाब यही होगा कि वो लोग अपना एक हों और अपना सभा का समर्थन एक करके और मायावती को आगे बढ़ाएं। सर 24 चुनाव के लिए क्या मैसेज होगा? क्या लगता है बहन मायावती सत्ता में आने वाली है? बहन जी सत्ता में आने वाली हैं और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन हमारा जो है साथ मीडिया नहीं दे रही है। मीडिया जो है सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन दे रही है और हमारे गरीबों पर कोई किसी तरह का ध्यान नहीं है। आपने देखा होगा न्यायालय में न्याय नहीं, अन्याय से दुनिया भरी पड़ी, होते हैं जुल्म गरीबों पर, दीनता से शक्ति खड़ी खड़ी, थाम के आंचल निर्धनता का, जीते हैं धनहीन यहाँ, दीन बंद बिक जाते हैं इस पेट की खातर दीन यहाँ पर जो है दलितों को हमेशा, कमज़ोर को, अल्पसंख्यक को दबाया गया है और मीडिया तारीफ के पुल बांधती है। इनके साथ किसी तरह का कोई न्याय करने को तैयार है ही नहीं। जंतर मंतर पर सैकड़ों लोग जो है सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, मीडिया उनका एक भी कोई मतलब नहीं दिखाती, किसी का भी कोई, और सुबह से शाम तक मोदी हर मोदी, ये सब जो है पाखंड में लगे हुए हैं। मंदिर निर्माण, उसमें अरबों रुपए का खर्चा होता है, जिसमें दलित को या किसान को या मजदूर को किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, और उसमें 1-2 अरब रुपया 10 अरब लगने के बाद उस पैसे का दुरुपयोग होता है। वहाँ 1.5 कुंटल का ब्राह्मण बैठ करके उस पर अधिकार करता है और उसी पैसे से इनकी राजनीति चलती है। यानी देश में सब चर्चाएं हो जाती है, लेकिन बहुजन समाज के खिलाफ जो अन्याय होता है उस पर चर्चा नहीं होती। वो किसी तरह की चर्चा करने को राजी नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो सच्चाई की ओर चले जाएंगे और अच्छी चर्चा शुरू कर देंगे, दलितों के हित में काम करें, तो उस दिन ये जो ख़त्म हो जाएंगे।
इनका जो है पाखंड और झूठ पर ही टिका हुआ सारा सब कुछ। चलिए, तो ये समाज मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी बहुत देखा, अब मौका है कि बहन मायावती के ऊपर भी चर्चा हो देश में, कहे कि भाई खुलकर 24 में प्रधानमंत्री के लिए वोट करेंगे, ये समाज तैयार है? हमारा अंदर से सारा समाज पूरी तरह से एकजुट है और हम लोग जो तैयार हैं बहन जी को लाने के लिए। लेकिन यहाँ की जो मीडिया है वो जो है बिकाऊ मीडिया है, हमें कहीं से भी किसी भी तरह से दिखाते ही नहीं और इनकी चर्चा, इनकी तारीफ के पुल नहीं। जहाँ कहीं इनका दलितों का या बहन जी का नाम आता है तो बुराई तो ये खूब करेंगे, लेकिन ये तारीफ कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जहन में ये सब चीज़ें मतलब हैं ही नहीं। क्योंकि जो बाहरी ड्रामा खड़ा करते हैं कि मतलब ये देश में गरीब आदमी अगर ऊपर आ गया तो हम लोग जो बेकार हो जाएंगे, इन्हें पता है, इसलिए इनको दबा के रखने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र खड़े करते हैं। यानी सब मिलाकर के सत्ता का भागीदार नहीं बनने देना है। मीडिया लगी है कि आएगा तो मोदी नहीं तो कांग्रेस। हाँ, ये कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर ये इनको अगर ईमानदार आदमी हो, संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए अगर कोई चुन के आ जाता है तो इनकी बखिया उधड़ जाएगी, इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी और इनके सब जो सपने चूर चूर हो जाएंगे। यह केवल बढ़ावा पूंजीवाद को इन्होंने बगल में ले रखा है। जो भी हो 9 हो 10 हो 20 हो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग उनको पोस रहे हैं और वो इनको पोस रहे हैं, इनको धन देते हैं इलेक्शन के टाइम पर, और ये जो है देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 24 में बदलाव होगा। 24 में हमें पूरा विश्वास है कि इस समय जो है बदलाव होना निश्चित है। खुलकर मायावती के साथ हाँ, आएंगे। हम बिल्कुल मायावती के साथ हैं और हमारा सारा जन समर्थन इस बार बटना नहीं है। हाँ, इस बार जो है न्याय होगा। 24 में लग रहा है सत्ता बदलेगी, क्योंकि वर्तमान की सत्ता कहती है कि हमने बहुत किया, लेकिन क्या लग रहा है वाकई में धरातल पर कुछ हुआ है? जी, धरातल पर हुआ है और बहुजन समाज पार्टी अपने समाज को जागरूक करने में लगी हुई है और आपके जैसे जो सोशल मीडिया है इसका बहुत बड़ा योगदान है जागरूक करने में। तो अब समझ रहा है जो हमारा समाज है, पहले इस चीज़ों से वंचित था, जो मीडिया हमसे जो छल कपट किया आज तक, लेकिन अब आपकी सोशल मीडिया के बदौलत काफ़ी जागरूकता समाज में है और आने वाले टाइम में यह देखने को मिलेगा 24 में। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से संगू बॉर्डर की तस्वीरें आ रही हैं, आंसू गैस के गोले, लाठियां, सड़कों पर कटीले, तार, कील, बहुत चीज़ें लगाई जा रही हैं। उस ऐसे आंदोलन के लिए बहन मायावती ने हालांकि समर्थन किया कि किसान है, बात सुननी चाहिए। केंद्र सरकार ये रवैया अपना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार तो हमेशा तानाशाही करती आ रही है। जब से 14 से आए हैं तब से तानाशाही आपको देखने को मिली। पिछली बार भी जो पार्ट 1 था किसान आंदोलन का, उसमें 750 से ज़्यादा लोगों किसानों की जाने गई, लेकिन इनके सर पर कोई जूं नहीं रेंगी, इन्होंने कोई समाधान नहीं किया। और फिर इन्होंने दबाने का जो अधिकार काम किया है तो किसान फिर आंदोलित हैं। सिर्फ किसान ही नहीं है, आज युवा भी आंदोलित है, बेरोजगार हैं सारे। आपने खिलाड़ियों को भी देखा, अभी जंतर मंतर पर हमारे जाट समुदाय के जो हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी, वो भी, तो हर वर्ग जो है वो इनके खिलाफ है, क्योंकि ये इनका अत्याचार तानाशाही अब नहीं सहेंगे। यानी कि जो 2 करोड़ कहते थे कि भाई 2022 तक सारे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो उन वादों का क्या? गलत वादे थे, फर्जी वादे थे, वो सिर्फ जुमले थे। देखिए जी, इन्होंने तो जुमले, इनका तो अमित शाह ने कहा है कि ये तो सिर्फ जुमले हैं, तो ये जुमले ही करते हैं। इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे करके हमारे समाज को, देश को मूर्ख बनाया, बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन समाज जागरूक है, आगे बेवकूफ़ और नहीं बनने वाला इनसे। लगता है कि बहन मायावती अगर प्रधानमंत्री बने तो शायद किसानों का, नौजवानों का जो मुद्दा है वो सुलझ जाए। देखिए, अगर बहन जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनती हैं तो सिर्फ किसान ही नहीं, इस देश का हर वर्ग जिसको जो अधिकार है उसको मिलेंगे, ये हमारे को पूरा विश्वास है। भरोसा है बहन मायावती? पूरा भरोसा होगा। देखिए, बहुजन समाज को बार बार ठेकेदार बनाया जाता है, कभी कहते कांग्रेस को हराओ, कभी कहते बीजेपी को हराओ। सत्ता के मालिक कब बनोगे? सीधा सवाल। देखिए, वो दिन दूर नहीं है। कहा गया है, मैंने पोस्ट भी डाला सोशल मीडिया पर कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यूनान, रूस, रोम साल लुट गए ये सारे, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन ये दौरे जहां हमारा। अब बहन जी ने जो नौजवानों को भागीदारी दी है, ये परिवर्तन का सबसे बड़ा संदेश है।